आज देखिए इस प्रश्न को। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। अब हिसाब दिया हुआ है इसमें पहला हिसाब 26 और 91 के पहले HCF और LCM ज्ञात करें। तो पहले HCF इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर रहे हैं। अब 26 बराबर 91, ये दोनों लिख लिए 26 और 91। अब 26 के अभाज्य गुणनखंड तो 26 कैसे करके निकालेंगे तो 2 से 13 हो जाएगा। 13 से फिर 1 मतलब 2 गुने 13 इसको लिखा जा सकता है, लेकिन चूंकि जो है से HCF के पंक्ति निकाल रहे हैं, HCF है आधा, इधर जो है से निकालेंगे LCM। तो ये इसमें लिखते हैं 1 गुना 2 गुना 13, ये वाला हो गया। अब LCM में ये कितना हो जाएगा तो 2 पर घात 1, 2 एक ठो है और 13 एक ठो है, इसको लिख लिए। अब इस 91 के फिर तोड़ेंगे यहाँ तो हो जाएगा 7 से 13 सते 91, बस 13, ये हो गया। इसको लिखेंगे 1 गुना 7 गुना 13 बराबर है 7 एक ठो और 13 एक ठो, दोनों निकल गया। इसलिए HCF देखिए 1 से 1 मिल गया और 13 से 13 मिल गया, इसलिए HCF बराबर है 1 गुने 13 बराबर 13 और LCM बराबर है 2। पहले 2 बोला तो देखते हैं कि दोनों में, इसमें 2 गुने 13 है, 7 गुने 13 है, तो इसमें 2 है, तो केवल 2 एक ठो है। अच्छा, अब उसके बाद 13 है तो 13 लिख लिए, तो वो भी एक के गो है, सबसे ज्यादा घात वाला, तो ये एक है, तो बस ये दोनों के काम खत्म, इसका भी है इसका भी काम खत्म। अब उन्हें 7 पर घात 1, अब इसको गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2 गुने 7 गुने 13, तब 7 दूना 14 में 13 से, या 13 दूना 26 में 7 से, 26 में 7 से गुना, 7 छक 42 के 2 हासिल, 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18, 182 हुआ। दोनों का HCF निकल गया, LCM निकल गया। HCF और LCM ज्ञात कीजिए, तो ये दोनों जो निकलिए गया, तो एक ठो HCF का आंसर ये हो गया और LCM के आंसर ये हो गया। अब जांच करना है, जांच के लिए देखिए, जांच हम लोग जानते हैं कि HCF गुने LCM बराबर है एक संख्या गुने दूसरी संख्या, दो संख्याओं के लिए ये हिसाब है। तो हम लिखते हैं HCF गुने LCM बराबर है एक संख्या गुने दूसरी संख्या। तो अब ये बराबर के इधर है, तो पहले इसको हल करते हैं। LHS LHS HCF गुने LCM बराबर है 13 गुने 182। अब इसको गुना कर लेते हैं,
अब इसको गुना करते हैं, तब 182 में 13 से गुना, 3 दूना 6, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 इकाई 3 आ 2 5, 2 8 इकाई 8, 1 इकाई 1, अभी 6 4 आ 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2, कितना हो गया ये 2366। अब RHS राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, RHS कितना हो गया, RHS में एक संख्या गुना दूसरी संख्या, तो एक संख्या देख रहे हैं कि कितना है, तो 26 है, दूसरी संख्या कितनी है, 91 है, तो 26 गुना 91, या एक संख्या गुने दूसरी संख्या लिख लेते हैं, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है 26 गुने 91, 26 गुने 91। चलिए अब इसको गुना करते हैं, 26 91, तो पहले 91 लिख लेते हैं, उसके बाद 26 लिख लेते हैं, गुना करते हैं, 6 इकाई 6, 9 छक 54, आज 2 से 2 इकाई 2 और 9 दूना 18। अब इसको गुना करते हैं, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2, 2366। अब दोनों के देख लीजिए, 2366 इसका भी है, 2366 इसका भी है, तो ये जांच संपन्न हो गया, इसलिए LHS बराबर है RHS। जांच संपन्न, संपन्न। अब 2 नंबर हिसाब देखिए, अब 2 नंबर हिसाब में है 510 और 92, तब 510 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे, अब 92 के तोड़ लेंगे, 510 के 2 से, काहे कि सम संख्या ही, 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 10 11 के 1 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। फिर अब देख रहे हैं कि 5 और 5 10, 10 और 2 12, एक मतलब कि 3 से टूटेगा, तो 3 से 3 अठे 24, तो 3 पचे 15। अब देख रहे हैं इसको कि 8 5 13, 3 से नहीं कटेगा, तो इकाई के अंक 5 है, इसलिए 5 से इसको निकाल देते हैं, 17 पचे 85, 17 के भी निकाल के रख देते हैं, कितना कितना हुआ ये, तो ये हो गया आपका HCF के लिए ये हो जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अच्छा, अब LCM के लिए, LCM के लिए 2 कै गो है, तो 2 भी एक ठो है, 3 भी एक ठो है, और 5 भी एक ठो है, और 17 भी एक ठो है। चलिए अब इसको 92 के, फिर अब 92 के देख रहे हैं कि 2 से ही तो सम संग, इकाई के अंक पर 2, इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए 2 से 2 चौका 8 और 2 छक 12, 46 हो गया। अब फिर सम संख्या है, तो 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6 23 हो गया। अब 23 तो बिल्कुल रूट संख्या है, इसलिए 23 के इतना हो गया। अब इसमें लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 2 गुना 23, ये HCF के लिए हो गया, ये LCM के लिए होगा 2 2 ठो और 23 एक ठो, तो इसलिए HCF इक्वल टू, अब जोड़ा लगाइए, इसमें 1 से 1 मिल गया, 2 से 2 मिल गया, और बस 3 है, 2 है, 5 है, 23 है, नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब केवल 1 गुने 2 बराबर 2। और LCM हो जाएगा कितना, तो LCM इज इक्वल टू,
अब देख लीजिए एलसीएम के लिए दू, अब सबसे घात ही दू पर घात दू है, दू पर घात एक है, अब दू पर घात दू ज्यादा घात वाला लिख लिए थे, बस एक काम खत्म, एक काम खत्म, दोनों के काम खत्म हो गया। अब चलिए अब 3 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, चलिए 3 लिख लेते हैं, एक हो गया। अब 5 देख रहे हैं कि इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 5 भी लिख लेंगे। उसके बाद 17 है इसमें, पंक्ति में 17 नहीं है, 17 भी लिख लिए। उसके बाद 23 लिख लिए। चलिए अब गुना कर देना है इसको, तो गुना करेंगे तो दू दू गो गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, और सबको गुना कर गए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 ये हुआ, 12 5 60, 60 इसका 60 हो गया। 12 5 5 15 दूना 30 दूना 60, एगो 60 हो गया। आई 17 है 23 है। अब 17 से फिर इसमें गुना करेंगे तो 17 छक्के दिलोतर से 102। चलिए आए पर वो शून्य रख देंगे तो 17 से भी हो गया। अब 23 से इसको गुना कर लेते हैं, तो 23 से गुना करते हैं तो 0 3 दूना 6 0 3 इकाई 3, फिर 2 से गुना करते हैं 0 2 दूना 4 0 2। अब इसको 0 6 4 3 2 23,460, इसको लिखते हैं हम 23,460, इसका हो गया। अब तो दोनों का HCF एलसीएम तो निकल गया। अब जांच करना है, तो जांच के लिए जांच हम जानते हैं कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है HCF गुने LCM। तो अभी LHS हुआ, RHS हुआ, तो LHS वाला के हल पहले कर लेते हैं। LHS बराबर है, LHS में लिखते हैं एक संख्या गुने दूसरी संख्या एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है। अब एक संख्या कितनी है तो देख रहे हैं कि है 510 92, तो इसमें 510 गुने 92 लिख देते हैं। चलिए अब इसको गुना करना है, फिर 510 में 92 से गुना, तो 2 0 0 2 इकाई 2 5 दूना 10, 9 0 0 9 इकाई 9 9 5 45। अब इसको जोड़ लेते हैं 0 2 9 और 5 1 6 4, 46,920, तो इसका हो जाएगा 46,920। अब RHS के लिए देखिए RHS HCF गुने LCM बराबर है, HCF है इसका आया है कितना, तो केवल 2, और LCM कितना आया है तो 23,460, 23,460। अब गुना करेंगे इसको, तब गुना कर लेते हैं तो लिख देते हैं यहाँ पर 2 से 0 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूना 8 है 1 9 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 46,920। अब दोनों को इसलिए LHS बराबर है RHS, जांच संपन्न।
अब तीसरा हिसाब देखिए, नंबर 3। नंबर 3 में है 336, इसका भाज्य गुणनखंड तोड़ लेना है 54, इसका भाज्य गुणनखंड तोड़ लेना है। अब 336 के इधर तोड़ते हैं तो सम संख्या 2 से 2 एक मरतबे, तो बच गया ये एक, 2 छक 12, 2 8 16, और 2 16 6, 6 2 12 1 13 3, 2 1 2 1 3। अब फिर 2 से तो 8 4 हो जाएगा, फिर 2 से कितना हो जाएगा, तो 4 और 2 42 हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा 2 1 21, अब 3 से 3 7 21, फिर 7 से एक मतलब। तो इसमें ये इसको एच सी एफ के लिए ही हो गया, तो एच सी एफ के लिए कितना कितना हो गया, तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 गो 2 है, उसके बाद 1 गो 3 है, और उसके बाद 7 है। चलिए, एक तो पहले ही लिख लिए हैं। अब उसके बाद फिर 54 के तोड़ना है, तो 54 के तोड़ते हैं, तो फिर 2 से 2 दूना 4, 2 7 14, 3 से 3, 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 छक 54, और फिर 3 से 1, इसका मतलब कि से 1 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने, बस। तो अब इसमें एलसीएम के लिए, अब एलसीएम के लिए देखिए, इधर लिख रहे हैं एलसीएम बराबर है एलसीएम के लिए हो गया, तो 2 कै गो है, तो 4 गो, तो 2 पर घात 4 लिख देंगे, और ये 3 एक ठो और 7 एक ठो, और इसका जैसे लिखेंगे कितना, तो अब 2 पर घात एक ठो और 3 पर घात 3 गो, यही है। तो इसलिए एच सी एफ, अब एच सी एफ में देखिए 1 से 1 मिल गया, 2 से 2 मिल गया, अब ये 2 के बदला तो इसमें तो नहीं है, एगो 3 से केवल 3 मिलेगा, तो 3 से 3 मिलेगा, तो ये 1 गुने 2 गुने 3, तो 3 दूना 6 हो गया एच सी एफ। आई एल सी एम और एल सी एम, एल सी एम के लिए हो जाएगा 2 पर घात 4, सबसे ये 2 है यहाँ पर, 2 पर घात 1 और 2 पर घात 4, तो सबसे ज्यादा 2 पर घात 4 वाला लिख लिए, तो ये दोनों के काम खत्म। अब 3 पर घात 1 है, 3 पर घात 3 है, तो इसको 3 पर घात 3 वाला लिख लेते हैं, तो ये दोनों खत्म हो गया आपका। अब बच गया क्या, आता 7 पर घात 1। अब इसको प्रसारित रूप लिख करके 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 बार हो गया, गुने 7। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16, और 16 तिहाई 48, 3 तिहाई 9, 9 7 63, 48 और 63, 3 तिहाई 9 7 63, इतना दूर के, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिहाई 48, ऐसे गुना करते हैं, 8 3 24 के 4 हासिल 2, और 4 3 12, 2 14, इतना हो गया। और उसके बाद 8 6 48 के 8 हासिल 4, और 6 चौका 24 और 4 28, 4 हो गया, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 2 1 3, तो कितना हो गया, 3024, 4 8 4 12 के 2, 3024, 3024 इसका हो गया, तो इसका 6 हुआ, इसका 3024 हुआ। अब हम जानते हैं कि एच सी एफ जांच के लिए
HCF गुने LCM बराबर है एक संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इसमें ये LHS है, RHS है, तो LHS वाला के पहले हल कर लेते हैं। LHS बराबर है HCF गुने LCM। तो इसमें HCF कितना है तो 6 है, LCM 3024 है। अभी गुना करके लिखे हैं 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 चौका 24 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 के 4 हासिल 1, तो एक लिख लेते हैं। अच्छा तरी 18, 18,144 हो गया। RHS से फिर RHS बराबर है एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है। अब एक संख्या कितना है तो एक संख्या देख रहे हैं 336 है, दूसरी संख्या 54, 336 गुने 54। अब इसको गुना करते हैं 336 और 54 के, तो 336 और 54 के 336 इसमें 54 से गुना, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 6 5 30 के 0 हासिल 3, 5 3 15, 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16। अब इसको 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 1, ये कितना हो गया? ये हो गया 18,144, 18,144, 18,144 दोनों के चला आया। तो हम लिखेंगे इसमें 18,144, इसका LHS के भी 18,144, RHS के भी आया 18,144, तो दोनों बराबर है। तो हम लिखते हैं इसमें इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS, जांच संपन्न।